साथियों, आप सभी को नमस्कार। एक नई सच्ची कहानी के साथ मैं देवेंद्र दास आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवेंद्र फिजियो सफ़र। दोस्तों, आज की जो कहानी है कोई क्राइम की कहानी नहीं, बल्कि युग पुरुष स्वामी प्रेमानंद महाराज जी के जीवन की कुछ एक दो घटनाएं हैं, उनके बारे में आपसे बात करूंगा। और आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और देखना ना भूलिए देवेंद्र फिजियो सफ़र। दोस्तों, आज की जो कहानी है उसमें प्रेमानंद महाराज जी को एक भूत से और एक चुड़ैल से सामना होता है। उन्हीं के जो बताया गया उसी के अनुसार हम आपको बताएंगे कि प्रेमानंद जी महाराज को कैसे भूत मिला और कैसे चुड़ैल प्रेमानंद महाराज जी से उसकी भेंट हुई। आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक 13 साल का बालक जिसका नाम अनिरुद्ध होता है, वो घर से ना तो यंग मतलब आदमी था ना युवा था, बल्कि एक किशोर अवस्था का बालक जिसकी उम्र 13 वर्ष है, वो घर से निकल लेता है और भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी में गंगा जी के किनारे वही मणिकर्णिका घाट पे और क्या नाम हरिश्चंद्र घाट पे अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। और उसे वो देखता था, वो जलती हुई चिताओं को, उन चिताओं से जो लौ निकलती थी उनसे वो सीख लेता था, उसी में परमात्मा को मानता था और सोचता था कि जो कुछ सत्य है वो अंतिम सत्य ही है और जो कुछ भी सत्य है वो यही सत्य है। और एक ऐसा बालक जो किसी से मांगता नहीं था, बचपन में संत बन जाता है, जो भी दे देता था खा लेता था, अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, गंगा जी का जल पी के अपना जीवन यापन कर रहा था। और उसी काशी में जहाँ जो भगवान भोलेनाथ की नगरी कही जाती है, वहीं अपना कई सालों तक जीवन एक संत रूप बाल संत के रूप में व्यतीत किया। और फिर स्वामी प्रेमानंद महाराज अनिरुद्ध से प्रेमानंद महाराज कैसे होते हैं, ये सब कहानी वृंदावन की है। वो वृंदावन में रहने लगते हैं और प्रतिदिन नित्य प्रति पूरे वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, सबको दर्शन देते हैं। और इस समय प्रेमानंद जी महाराज इस समय और चर्चा में कि लोगों द्वारा अनेक उनके प्रति अफवाहें उड़ाई गई और ये वास्तविकता है कि वो अपनी दोनों किडनियों की खराबी की वजह से अस्वस्थ हैं और कई भक्तों द्वारा उनको किडनी दान करने के लिए ऑफर दिया गया। पर उनका कहना है कि जो कुछ सत्य, जितना अगर ईश्वर ने जीवन दिया है उतना ही रहना है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। और अगर हमने इस जीवन में किसी की किडनी को ग्रहण किया अपने शरीर के लिए, तो शायद मैं अगले जन्म में मुझे ये सब ठीक नहीं होगा। वो इस चीज़ पे जो संत हैं तो उस चीज़ पे बिलीव नहीं करते। अब बात करते हैं जब प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में रहने लगे। पहले क्या होता था कि घड़ियाँ नहीं होती थी और लोग या संत या पुरुष या व्यक्ति सारे लोग नक्षत्रों को देख देख के कि अब एक नक्षत्र कहाँ से कहाँ आ गया, उसी के अनुसार सो उठ जाते थे। और भोर सुबह 4 बजे उठते ही डोल डाल के लिए प्रस्थान और फिर नहाना, पूजा, ध्यान पाठ ये सब करना होता था। तो एक दिन की बात है, प्रेमानंद जी महाराज को लगता है कि सुबह हो गई है और वो अपने कमंडल में जल लेते हैं और डोल डाल यानी कि सुबह सोच के लिए खेतों की ओर, क्योंकि पहले टॉयलेट तो होते नहीं थे, तो खेतों की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में प्रेमानंद जी महाराज जा रहे थे, ये उन्हीं के द्वारा बताया गया है, जा रहे थे तो रास्ते में क्या होता है, एक नई नवेली दुल्हन जो अपने पायलों की आवाज़ खनखनाती हुई हाथ में जल हुए वो भी सोच के लिए जाती है। जैसे प्रेमानंद जी महाराज की नज़र उस नवविवाहित स्त्री पे पड़ती है तो वो पीछे मतलब वहाँ रुक जाते हैं। जब रुक जाते हैं तो जो महिला होती है, महिला के बेस में, वो भी रुक जाती है। प्रेमानंद जी महाराज सोचते हैं कि कहीं न कहीं ये यहीं फ्रेश होना चाह रही है, तो प्रेमानंद जी महाराज रास्ता चेंज कर लेते हैं। जैसे रास्ता चेंज करते हैं तो फिर वो उसी रास्ते में
सामने से आ जाती है। ऐसे उन्होंने चारों तरफ रास्ता चेंज करा तो चारों तरफ से वो महिला उनको दिख जाती है। अब प्रेमानंद जी महाराज को लगता है कि कहीं न कहीं ये साधारण महिला नहीं है, ये जो महिला है, जो उनकी इच्छा थी भूत से मिलने की, तो कहीं न कहीं अब वो पूरी हो चुकी थी। उन्हें लगने लगा कि ये नकारात्मक शक्ति है। आखिर नकारात्मक शक्ति या भूत चुड़ैल होते क्या हैं? हिंदू धर्म के अनुसार ये मान्यता है कि भूत चुड़ैल वही होते हैं जो अल्प आयु में इस किसी न किसी वजह से शरीर को उन्हें छोड़ना पड़ जाता है। मतलब अल्प मृत्यु में ही आत्मा भटकती रहती है, वो कहीं न कोई रूप ले लेती है। तो क्या था, अब आत्माओं का भी अपना एक मोटिव होता है कि वो व्यक्ति को इसलिए भी कहीं न कहीं परेशान करती हैं कि वो उस योनि से मुक्ति पाना चाहती हैं। इसीलिए वो मानव शरीर को, मतलब व्यक्तियों को परेशान करती हैं। कुछ अच्छी भी होती हैं, कुछ खराब भी होती हैं। अच्छी सहयोग करती हैं और नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं वो परेशान करती हैं। अब प्रेमानंद जी महाराज को लगा था कि अगर वापस चलेंगी तो वो हमला कर देगी, मतलब दबाने की कोशिश करेगी। ये उनके यंग अवस्था की बात है। तो प्रेमानंद जी महाराज क्या करते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और थोड़ी देर बाद जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सामने देखते हैं किधर भी कोई भी कुछ भी नहीं दिख रहा था। ये है हनुमान चालीसा की शक्ति। ये वास्तविकता है कि अब भी अगर कोई सच्चे मन से हनुमान जी का नाम लेता है और उन्हें याद करता है तो उसके अंदर ऊर्जा का संचार होता है, नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, और सामने भी अगर आसपास भी कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है वो वहाँ से भाग जाती है। इतना हनुमान जी का खौफ है। ये राक्षसों में तो था ही खौफ, भूतों में भी अत्यधिक है। ये तो हो गई चुड़ैल की बात। अब प्रेमानंद जी महाराज की एक भूत की बात है। अब जब प्रेमानंद जी महाराज बनारस से वृंदावन शिफ्ट हुए थे तो इनके आश्रम के बगल में खंडेर का आश्रम था, खंडेर पड़ा हुआ आश्रम था। तो संत उनसे कहते थे कि उस वाले खंडेर में मत जाना, वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ, भूत प्रेत रहते हैं। तो प्रेमानंद जी महाराज उनकी बात तो मानते थे, लेकिन एक दिन रात में प्रेमानंद जी महाराज को एक मन करा कि कहीं न कहीं भूत से मिलने की इच्छा जागृत हुई। प्रेमानंद जी महाराज जटाएँ बड़ी बड़ी और एक छोटी सी टार्च लेते हैं और खंडेर वाले आश्रम में चले जाते हैं। वहाँ तकिया वकिया तो होता नहीं था। अब जटाएँ अपनी इकट्ठी करी और वही सिर के नीचे रख ली। प्रेमानंद जी महाराज सोने लगे। जैसे सोते हैं तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि उनको किसी ने धक्का दिया है। अब आंखें खुल चुकी हैं, सामने देखते हैं, टार्च इधर उधर मारते हैं, चारों तरफ कोई भी नहीं होता है। अब प्रेमानंद जी महाराज को लगता है कि ऐसे मतलब कुछ लगा होगा, कुछ है नहीं। तो प्रेमानंद जी महाराज फिर अपने मन को समझाते हैं और सोने के लिए फिर बिस्तर पे आ जाते हैं। जैसे ही सोने के लिए होते हैं वैसे ही ऐसा फिर प्रतीत होता है कि उन्हें किसी ने धक्का इतनी बुरी तरीके से दिया है जो उन्हें खुद फील हुआ था। फिर क्या था, प्रेमानंद जी का महाराज का जो मतलब भय था वो एक संदेह में परिवर्तित हो चुका था और वो समझ गए थे कि कहीं न कहीं यहाँ कोई नकारात्मक शक्ति या भूत प्रेत है। तो फिर क्या करते हैं प्रेमानंद जी महाराज हनुमान चालीसा का तो पाठ करते ही हैं, साथ में वो हनुमान जी की तमाम स्तुतियाँ करते हैं और उसके साथ साथ एक चौपाई भी पढ़ते हैं, तासु दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। और जब हनुमान जी की स्तुति करते हैं प्रेमानंद जी महाराज तो फिर वो भूत वहाँ से भाग जाता है। ये प्रेमानंद जी महाराज के जीवन के बहुत सारे किस्से हैं। हम आपको वीडियो के माध्यम से कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और प्रेम से बोलिए प्रेमानंद महाराज की जय, राधे रानी की जय। शुभ रात्रि, नमस्कार। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय श्री राम, जय श्री राधे।